चलो अब हमको पढ़ना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पूरी जितनी स्लाइड्स थी, हम x निकालते थे फैक्टराइजेशन से। किससे निकालते थे? है ना, हम फैक्टराइज करते थे, फिर वहां से x की दो वैल्यूज निकालते थे। अब अगर हमको फैक्टराइजेशन अगर ना करना हो, हमको डायरेक्ट इक्वेशन दी जाए और एक ऐसा फॉर्मूला हो हमारे पास कि हम उस इक्वेशन को देख करके हम निकाल दें कि x की कौन सी वैल्यूज पर है, आंसर क्या आएगा इसका? 0। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बना है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या क्या बोलते हैं इसी को? तो पहले डेरिवेशन देख लो कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें। डेरिवेशन चलो देखते हैं, थोड़ा सा समझ आए कहानी, है ना, कि कैसे कहानी पैदा हुई ये सारी। तो चले देखते हैं डेरिवेशन कि कहां से आया x इक्वल टू। अब डेरिवेशन में हमारा पूरा मतलब सिर्फ ये होगा कि हम क्या निकालना चाहते हैं? x की वैल्यू। क्या चाहते हैं? x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी, उसी को हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है इसको ध्यान से समझना। मान लो हमने आपसे कहा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या है? 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि हम यहां पर दो स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो। तो बहुत ध्यान से देखना स्क्वायर बनते कैसे हैं, वही चीज वहां पे अप्लाई करेंगे हम जाकर के। 2x स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और आसान कर दिया थोड़ा सा आपके लिए, पहले समझने के लिए x स्क्वायर करते हैं इसको। x स्क्वायर लिखा है प्लस 3x लिखा है और इधर प्लस 4 लिखिए। हमको बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। ये वाली चीज स्क्वायर कब बनेगी? x वाला टर्म। हमने कहा देखो ये a स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ये इसको कंपेयर करेंगे कि ये 2ab लिखा है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? है या और आसान समझते हैं इसको? समझिए आप x स्क्वायर यानी a स्क्वायर लिखा है, ये 2ab लिखा है। तो इधर अगर b स्क्वायर लिखा होता, अगर इधर b स्क्वायर लिखा होता तो हम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते। समझ आ गई बात की नहीं है? अब तुम देखो कि b क्या होगा। तो a की वैल्यू किसके इक्वल है? x के। a की वैल्यू किसके इक्वल है? 2ab की वैल्यू किसके इक्वल लिखी है? 3x के इक्वल। तो यहां से b निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं हम? b इक्वल टू कितना? 3x अपॉन a की वैल्यू कितनी आई थी? x आई थी, तो x से x, यानी b की वैल्यू कितनी? यानी a स्क्वायर लिखा है, 2ab लिखा है। अगर यहां पर 3/2 का होल स्क्वायर लिखा होता तो हम कहते हैं लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। समझ आ गई बात? तो हमने क्या करा, हमने 3/2 का स्क्वायर ऐड करा और 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि अपनी तरफ से तो आप कुछ कर सकते है नहीं। समझ गया कि नहीं समझ गया? बस अब यहीं से क्वेश्चन खत्म, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो टर्म लिखा है ये लिखा है x प्लस 3/2 का, क्योंकि ये लिखा ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा है 4 माइनस 9/4। कोई दिक्कत समस्या? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 16 माइनस 9 यानी 7/4। बताइए कोई दिक्कत? इक्वल टू 0। इसको x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सब उस तरफ भेज दो तो माइनस 7/4। क्या कोई, ये देखो ये चीज क्या लिखी है? स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पे आंसर कितना आ रहा? -7/। कभी किसी चीज का स्क्वायर करने पे माइनस वैल्यू आ सकती है क्या? यानी यहां से पता चला x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। ये तो आगे के स्टेप, बस इतना समझो कि ये वाली कहानी समझ आ गई थी यहां तक। यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इतना ही है। वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे, वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखना जरा क्या करना है। देखो प्रूफ समझ जाओगे तो थोड़ा अच्छी बातें रहेंगी, याद करने को फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब इसमें भी हम ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना कर लेंगे? एक। कितना कर लेंगे? एक। एक करने के लिए हमने एक कॉमन ले लिया है। जब भी किसी भी चीज से कोई चीज कॉमन ली जाए, जब भी किसी भी चीज से कोई चीज
और वो हो ना सब में, तो हम डिवाइड लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर में तो था तो ले लिया बाहर, इसमें ए था क्या, तो ए से डिवाइड लगा दिया, इसमें भी ए था क्या, तो इस क्या लगा दिया। क्यों करते हैं ऐसा, कि जब ए अंदर जाके मल्टीप्लाई हो तो जो लिखा है वही मिल जाए। अगर ए नीचे ना होता तो फिर ये कटता क्या, अब देखो कट गया ना, मतलब ये से लिखा, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो जब भी कॉमन लेंगे और कोई चीज उसमें ना हो तो उसको क्या लिख देंगे, उसके डिवीजन में लिख देंगे। समझ आ गई बात। अब इसको ए चला जाएगा उस तरफ, अगर ए उस तरफ चला गया तो जीरो, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब फिर वही इसको क्या मानेंगे, ए स्क्वायर, इसको किसके इक्वल मानेंगे, चलो दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे पी ले लो क्योंकि ए पी पहले से लिखे हैं, तो पी लिख लो, इसको हम मानेंगे 2pq। अब बहुत ध्यान से देखना जरा, अगर इसको 2pq माना जाए तो हम कहेंगे 2pq इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स। p की वैल्यू x है तो 2x इंटू क्यू इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स। एक्स से x मर गया तो q की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई 2a, यानी यहाँ पर p स्क्वायर है 2pq है। अगर q स्क्वायर होता तो हम लिख देते p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो हम इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। बस फॉर्मूला देखो कैसे श्रीधराचार्य बन रहा है। अब आगे चलते हैं, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर लिखा ना, यानी ये x प्लस बी बाई 2a का क्या लिखा है। बाकी सब वैल्यूज कहां भेज देंगे, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ भेज दीजिए, जो माइनस का है तो प्लस का। बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस सी बाई ए। आगे देखना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम बताइए जरा, 4a स्क्वायर ए का 4a स्क्वायर ही आ जाएगा पूरा, 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर काटोगे तो पूरा खत्म, a से a एक कैंसिल हुआ और 4a पूरा ऊपर जाएगा तो 4ac आया समझ में, कोई दिक्कत। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमने कहा हमारा मोटिव क्या है निकालना, हम इससे क्या निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x स्क्वायर के अंदर लिखा है तो ये स्क्वायर कहां भेजेंगे हम, दूसरी तरफ। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इतना समझ आया कि नहीं आया, एक रुक जाओ, ये थोड़ा गलती हो, स्क्वायर हटाया बस, x प्लस बी बाई 2a इस तरफ, ठीक है, स्क्वायर था उस तरफ चला गया, रूट बन गया, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना x है तो x एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, ये प्लस का था तो इस तरफ आया तो माइनस का। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, 4a स्क्वायर अगर बाहर लिखा जाए, रूट के बाहर आए तो 4 बन जाएगा और a स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया 2a, एलसीएम कितना आ गया, तो देखो क्या बन गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यही क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यहां से आया है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कैसे आया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से आया, कौन से मेथड से आया है ये। चलिए इसको एक बार पहले समझिए ध्यान से और इसको नोट करिए, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, समझ आया थोड़ा बहुत, चलिए करिए इसको नोट करिए, बता रहा है। अब मेन आपको इस पर स्टडी करना है, इस पर क्या करा जा सकता है, ये है श्रीधराचार्य। चलिए करिए इसको जल्दी से, सही क्वालिटी तो है ना, एकदम खतरनाक। हाँ 720 पे है क्या, 1080 पे होगा, अरे चलने दो। जल्दी करिए भैया,
समझ आ गया, बड़ी जल्दी समझ गया, फॉर्मूला तो आ गया। क्या हो गया, उससे क्या क्या आगे थे क्या? बाल हैं तो आ रहे हैं, तो चलो जल्दी करिए। चलो अब आगे चलते हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही कर दें, ठीक। चलो आइए समझते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपके रूट्स कितने तरीके के हो सकते हैं। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमने ये पढ़ा है कि x, अभी अगर अब x निकालना है कभी भी क्वेश्चन में, एबीसी निकाल लेंगे हम। एबीसी पता है, ए क्या होता है, किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, बी किसका, x का, और c क्या होता है, कांस्टेंट। तो एबीसी हमको पता चल जाएगा, हम x निकाल लेंगे। समझ आ गई बात। एक वैल्यू प्लस करके आएगी और एक वैल्यू माइनस, x की दो वैल्यू जाएंगी। एक वैल्यू आप क्या करेंगे, ये वाला जो लिखा है प्लस करेंगे, और एक वैल्यू आप निकालेंगे माइनस करके। ये वाली बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, ये जो रूट के अंदर लिखी हुई चीज है इसका नाम रखा गया डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम क्या रखा गया, क्योंकि यही तय करेगा कि रूट्स कैसे होंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट के अंदर वाली चीज को, इसको डी बोला गया, ये वाली चीज जो लिखी है ना, इसको डी बोला गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डी के तीन केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, तीन। या तो डी आप, अच्छा डी क्या क्या हो सकता है तुम खुद सोचो। या तो ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो जाए, या तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या तो ये वैल्यू क्या होगी, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? या तो जीरो होगा, या तो जीरो से छोटा होगा, या तो जीरो से, अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, जीरो से छोटा हुआ तो क्या होगा, जीरो से बड़ा हुआ तो क्या होगा। और देखते हैं, अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, हमने कहा x इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस कितना, जीरो हो गया। वो तो रूट के अंदर वैल्यू जीरो हो गई ना, डी जीरो, डी की वैल्यू कितनी मानी हमने, बी स्क्वायर माइनस, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी तुमने डाल दी, जीरो, तो माइनस बी प्लस माइनस जीरो बाई टू है। यानी x की वैल्यू जो आएगी वो एक ही आएगी। माइनस बी में जीरो ऐड करो या माइनस बी में जीरो घटा दो, फर्क पड़ना है क्या? जब एक ही वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ आ गई बात हमारी। अब यही कंडीशन याद करनी है कि अगर बोला जाए आपसे कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डी क्या होगा, जीरो होगा। डी क्या होगा, इक्वल रूट्स कब बनते हैं, जब डी की वैल्यू कितनी हो जाए। समझ आ गई बात। अब डी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्या होगा, ये समझते हैं। तो अब x इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस, इसके अंदर वैल्यू हमने क्या डाल दी, डी, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी ही बोलते हैं ना, तो डी अपॉन टू। थोड़ा सा अब लॉजिकल थिंकिंग है बस, अब यहाँ पे आपको सोचना है, बाकी कुछ नहीं। समझ तभी आएगा क्योंकि कुछ रखना नहीं। ग्रेटर देन जीरो का मतलब वैल्यू कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। तो एक बार आप ऐड करके निकालेंगे, एक बार आप ऐड करके निकालेंगे और एक बार आप, अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, इसको समझिएगा, अगर वैल्यू डी की जो वैल्यू है पॉजिटिव है तो रूट डी का कुछ आंसर आएगा। अगर डी के अंदर 7 डालोगे, 8 डालोगे, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव डालोगे, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। तो अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गई बात समझ में। तो रूट्स कैसे होंगे, अलग होंगे कि सेम होंगे,
अलग होंगे। तो हम बोलते हैं रूट्स होते हैं रियल होंगे। पहली बात तो आपको जो रूट्स मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, रियल मिलेगा। दूसरी बात इक्वल नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे इस बार, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। समझ आ गई बात। चलो अब अगला केस, अगर d लेस देन 0 ले लिया जाए, d कैसा ले लिया जाए, लेस देन 0। तो अगर d लेस देन 0 लेते हैं तब केस देखते हैं, तो dx इक्वल टू प्लस माइनस d अपॉन 2। अब d की वैल्यू निगेटिव है, कैसी है, यानी रूट के अंदर तुमने क्या डाल दिया, और रूट के अंदर निगेटिव होता है क्या, इसका मतलब कोई रूट्स होंगे क्या इसमें, नहीं। तो नो रियल रूट्स, कैसे रूट्स नहीं है, रियल नहीं है, तो कैसे होंगे फिर, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि रूट्स रियल नहीं है या इमेजिनरी है, तो आप क्या बोलेंगे कि डी की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, लेस देन। आ गई बात हमारी समझ में। ये तीन केसेस समझ आ गए। एक और है, ध्यान से देखना, इन्हीं को मिला करके कहा गया। अगर हमने बोला आपसे क्वेश्चन में, सिर्फ बोला कि रूट्स रियल हैं, सिर्फ क्या बोला, ये नहीं बोला कि इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, कुछ नहीं बोला, तब क्या करोगे, तो दोनों केसेस ले लिए जाएंगे। इसमें भी रूट्स रियल है, इसमें भी रूट्स रियल है। तो हमको जब दिया ना जाए इक्वल की बोल रहा है या डिस्टिंक्ट की, तो हम दोनों ले लेंगे। तो हम कहेंगे अगर रूट्स रियल हैं तो या तो इक्वल होंगे या तो अलग अलग होंगे। इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के बराबर। और डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो हमने कहा या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। तो ये रियल रूट्स की कहानी कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इतना नोट करिए, ये 4 नेचर हैं रूट्स के, याद कर इसको अभी के अभी। ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़े ही नहीं थे इससे पहले, अभी तक इनको याद नहीं हो पाया कि d लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है रूट्स रियल में। छापो बेटा, जल्दी छापो। अरे वाह, ये 3 कंडीशंस हैं जो कि आपको याद करनी। पहली इधर, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्या हुआ, मक्खी ऐसे कैसे, चलो आगे चलो। अब इसको ध्यान से देखो, इसको एक बार फिर से रट लो। कितनी कंडीशंस बताई हमने, एक होगी, या तो 0 होगा या तो, खत्म कर देंगे बेटा तुमको मार्जिन में। अरे हत्यागारो, या तो d 0 होगा, देखे रहना बस, इस बार बस आए बताना। इधर ही पढ़ाएंगे हम अड़ो, चलो इधर ही देखो। d या तो 0 होगा या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा या तो 0 के बराबर का, जल्दी बताओ, अभी पढ़ाया। इक्वल, रियल एंड पॉजिटिव, तो रियल एंड इमेजिनरी, यानी नो, और इसमें सिर्फ रियल। चल समझ आ गई बात कि नहीं आ गई। चलिए पहला क्वेश्चन छापिए। कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, सिर्फ इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए जरा ध्यान से, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन तो पहले बात तो देखो, फिर देखने के बाद 3 चीजें लिखिए। कितनी चीजें लिखिए, 3। ये ए होता है, ये बी होता है, ये, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, माइनस पहली बार में ही आ जाना चाहिए, दोबारा जो मुंह से निकलता है।
तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है, हरदम पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे नेचर भी निकालना होगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर -4 AC, बी की वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 16 16 16 16 16 -4 दूनी 8 24 माइनस का 8। अगर -8 जल्दी बताइए, रियल की इक्वल कैसे, कैसे रूट्स, क्योंकि वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई, लेस देन 0, यानी रूट्स कैसे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये इमेजिनरी रूट्स लिखा है। फाइंड द नेचर, नेचर कैसे निकालते हैं, क्या निकाला जाए नेचर के लिए, डी। क्या निकालना पड़ेगा, डी आएगा, वही नेचर बताएगा। चलिए जल्दी करिए, रियल एंड, चलिए जल्दी लोग करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 डू योर सेल्फ में है। अरे यार, बच गई। हाँ? अच्छा, उससे मर जाती होगी ना मक्खी, वो जो बैडमिंटन आता है। बैडमिंटन से नहीं मरती क्या, मर जाती है ना। चढ़ नहीं करता, उसको मार रहा होता है वो उस टाइम पे। अब तक उबल नहीं, खौल गया होगा। अरे तेल खौल गया होगा अब तक तो। सिद्धांत वाला स्टीम बन चुका है, भाप जब डाले जाएंगे तो भाप में बहुत भयंकर दर्द होता है। चलिए डी में, इसमें 50 में कितना आया, डी की वैल्यू कितनी, यानी रूट्स रियल एंड इक्वल। चलिए स्टेट वेदर बताइए, इमेजिनरी है या क्या है, तो डी निकालने हैं, डी से निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी सीरीज, ए की वैल्यू बी, पहली बार निकल गया, चलो सी की वैल्यू 5, हाँ 20 आया क्या, नेगेटिव आया, वैल्यू कितनी आई, -31। ठीक, ये रूट रूट में कहा है, रूट में क्यों है, डी है ना, डी रूट में होता है क्या बेवकूफ आदमी, डी की वैल्यू b² - 4 होती है ना। b² - 4 AC, कोई छोटा बच्चा बता देगा, आंसर डालो। -3 का स्क्वायर कितना सार्थक बेटा, माइनस का 9। हाँ अच्छा, पॉजिटिव आता है क्या, गुड। 9 - 40, आंसर कितना माइनस का, यानी कैसे, इमेजिनरी। चलो चलो करो, अरे अरे पहले ये करो, कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब क्या, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या, सेम रूट्स हैं, और अगर सेम रूट्स तो डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू 0 रख दोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पी अपने आप आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे अगर रूट्स कोइंसिडेंट है, इसका मतलब डी कितना होगा, 0। अच्छा कुछ चीजें लिख लीजिए, नहीं मत लिखिए, डी की वैल्यू क्या होगी, 0। 2012-2020 में आया है। ए की वैल्यू बताओ जल्दी से तुम, चचो जल्दी बताओ, b² - 4AC = 0 होता है, जल्दी बताओ बी की वैल्यू, पी px, अच्छा सिर्फ पी,
पी स्क्वायर माइनस, तो पी स्क्वायर माइनस कितना, 4 दूनी 8 त्रुक 24, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस, कोई छोटा बच्चा बताएगा इसको लिख लो प्लस माइनस 4 इंटू 6, क्या लिख दोगे 4 इंटू 2, 4 कहाँ बाहर, तो मतलब प्लस माइनस 2√6, डू इट नाउ। समझ आया? कुछ करना नहीं है, बस वही कोई इंसिडेंट बोला यानी सेम है, सेम मतलब d इक्वल टू 0। मूविंग टू द नेक्स्ट, इक्वल रूट्स कहानी क्या होगी, t की वैल्यू, चलो जल्दी करो। इस बार क्या आपको a दिया गया है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या कहीं, तो एक्स स्क्वायर पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो बनाइए पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसको, देखो के एक्स पहले मल्टीप्लाई होगा ना x माइनस 2 में, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, पता चल गया आपको ए बी सी। चलो गलती करो फिर हम समझाएं इसमें गलती क्या करोगे इस क्वेश्चन में। ये आवाज नहीं जाएगी, जैसे पता नहीं चलेगा हिस्सा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बस हम जो बोल रहे हैं वही जाएगी। हाँ, के की वैल्यू 6 अगर आई है तो पहले बताओ कितने लोगों की आई है, फिर हम बताते हैं गलती। आ गई 6, गलत हो गया क्वेश्चन, 6 और 0 आई है, पहले 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 से 0 हो जाएगा, करो आगे नहीं बताना। कितना 6, तुम्हारा तो अलग ही आ रहा है पूरा, ये क्या कर रहे हैं? कैसे गलत है, गलत है। ए की वैल्यू कितनी, के ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, हम क्या कहेंगे डी की वैल्यू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू 6। गलती देखो सब लोग कहां करोगे, ध्यान से देखना, इसको समझाया पहले भी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24k आएगा। सब लोग करेंगे क्या कि 4k स्क्वायर उधर गया 24k हो गया, कहेंगे एक के से एक के मार दो, तो कहेंगे के की वैल्यू कितनी आ गई 6, और क्वेश्चन आधा हुआ, गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो गलती कहाँ से, ये नहीं करना है, वैल्यूज कट नहीं करी जाती, बताया था ना कि अगर वैल्यू कट कर दी इसका मतलब एक वैल्यू आपने खो दी, एक वैल्यू आपने खो दी, वैल्यू जाएंगे कितनी 2। तो देखो क्या करना है, 4k स्क्वायर, ये डिग्री से पता चलता है वैल्यूज कितनी आएंगी, यहाँ पे k की वैल्यू की डिग्री कितनी है 2 है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू कितना, कट नहीं करना, इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन कितना है 4k, तो कितना आएगा k माइनस, तो या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या तो ये वाली वैल्यू, जिस दिन 0 होगी उस दिन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और जिस दिन 4k इक्वल टू 0 हुआ उस दिन k की वैल्यू कितनी 0, यानी k की कितनी वैल्यूज 2, 0 और 6। समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं आई बात समझ में, लेकिन 0 ले सकते हैं क्या, अभी रुको भैया, एमसीक्यू में आया तो लटक जाओगे, k की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि k किसके सामने लगा है, और एक्स स्क्वायर के आगे 0 होता है क्या, आया समझ में कि नहीं आया, तो याद रखना काट दी जाएगी, फिर सब में नहीं होगा ना, सब में पॉसिबल नहीं कि सारे क्वेश्चंस में ऐसा जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली लगाओ पूरे तरीके से। हाँ चलिए, हैज इक्वल 0 की बात कर रहा हूं, इक्वल 0 मतलब डी कितना, क्या है भैया मुंह से निकल नहीं पा रही क्या आवाज, डी इक्वल टू 0, जल्दी करो, टाइमर आपको देते हैं इसमें हम कुछ मिनट का।
मान लीजिए आपको दिया मैंने आधा मिनट, आधा मिनट प्लस 1 मिनट 1.5 मिनट, 12 उसी मान लेंगे ना, आगे 12 सेकंड आगे बढ़ता रहेगा ना। हाँ यार बताओ, दो देख रहे हो ना ये साल कितना गंदा है। अभी तक 2016 जितने क्वेश्चन तुमने देखे होंगे गंदे ही दिखे होंगे। पता है ना 2016 में क्या हुआ था? हम्म? सवाल लिखा और क्या लिखा, लिख दे नीचे, लो क्वेश्चन लिख दिया। ये है क्वेश्चन। अब इसको ऐसे देख लो ध्यान से, x एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ, 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6m, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो x का कोफिशिएंट मिल गया तुमको। 21 प्लस कितना है, तो इसमें x है क्या पूरे में, ये पूरा c वो होता है जिसमें x नहीं होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब 2x क्यों करोगे बेवकूफ आदमी, जब x का कोफिशिएंट चाहिए तो इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा क्या x जाकर के, फिर अलग अलग से फिर कॉमन लोगे क्या, x नहीं, x का कोफिशिएंट चाहिए, x के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो x के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं। a की वैल्यू इसके आगे लिखा है 1, a 1 है, b पूरा है ये, और c पूरा, जिसमें x नहीं हो वही c होता है, दोनों में x नहीं है, ना 14 में है ना 2m में, यानी पूरा c मान आ जाएगा। अब लगा देते हैं d इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर यानी b की वैल्यू बताओ जरा भीमा बेटा, b की वैल्यू, m की वैल्यू 2 और हाँ माइनस में 2 प्लस 6m, ये b है, m is equal to 2 और a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू पूरी लिखोगे 21 प्लस 14m, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 0। चिल्लाओ ना, अच्छा तुम देख रहे हैं। इसको स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करने में कोई फर्क पड़ता है क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 6m का प्लस 4 मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 4 इंटू 1 4 ही है, 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 21 चौके 84, 14 चौके 56m। इसको स्क्वायर ओपन कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सार्थक बेटा ये कैसे ओपन करेंगे इसको, हाँ वो गलती मत करना कि बस इसमें स्क्वायर लगा दो, इसमें है क्या माइनस, माइनस 56 है, मैंने बोला अपने कर रहे हैं, हम भी गलती किए, हम अपने कर रहे हैं ना, आप कहाँ सुन रहे हैं, देखिए पहले प्लस लगाए, इसको माइनस कर दे पहले। अरे अपने से दिए हैं, क्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, रुक जाओ, दिख तो नहीं रहा है कि हम वायलेंस कर रहे हैं, दिखना नहीं चाहिए कि मार रहे हैं, फॉलोवर्स कहेंगे ये टीचर, अब फॉलोअर्स कहें लेकिन हम तुमको मारेंगे। बैठ जाओ, चलो इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, हाँ ठीक, ये ना, ये माइनस कर लो, ठीक है, 4 प्लस 36m स्क्वायर प्लस कितना 24, m स्क्वायर, 24 माइनस 56 कितना, माइनस का 32m, 4 माइनस 84 माइनस का, ये सब 4 से डिविजिबल, उड़ा दो, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन 180,
और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 8। 18 180 आता है कैसे 18 और माइनस करने पे कितना आता है 8। अप्लाई करिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? हम आगे बताने नहीं जा रहे हैं इससे। 4 -8 इसको आप सॉल्व करिए फैक्टराइजेशन से। यहां से आपकी जो m की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2 और -10/9 2 और -10/9। डू योर सेल्फ में डालना। आगे डू योर सेल्फ है। CBSE 2016 का क्वेश्चन बेहतरीन है सब क्वेश्चंस। क्यों डाला अमीगा? सेम लिख करके आए, आइडेंटिकल लिख के आए, इक्वल लिख के आए, कोइंसिडेंट लिख के आए, सबका मतलब क्या है? डी की वैल्यू कितनी लेनी है 0। तो लो फिर ये भी लो क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कैसे सोल्यूशन चाहिए? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब जुड़वा हुआ होता है, हमने सुना था। जुड़वा मतलब सेम, मतलब डी की वैल्यू कितनी 0। करो फिर क्वेश्चन को जल्दी। डी की वैल्यू 0 पुट करिए। डू इट नाउ। 584। आंसर कौन लेके आएगा इसका? हमको देख रहे हो बैठ के वहां से। तुम्हारा फॉर्म कहाँ चला गया नानी? तो सबन तुम मनाली गई थी घूमने? नहीं दिया? हाँ अच्छा। अनामिका तुम गई थी कभी मनाली? कभी नहीं गई विजी करने? तुम सब कभी नहीं गई? कहीं गई हो उत्तराखंड वगैरह? कहाँ? असम क्या करने गई? मंदिर? असम कामाख्या मंदिर। अच्छा। और तुम कहाँ गई हो असम? कहीं उत्तराखंड? उत्तराखंड कहाँ? नीम करौली बाबा। बढ़िया जगह है, मस्त। तो पहाड़ों में भीड़ तो नहीं होती ज्यादा वहाँ? बहुत। सोच रहे हैं हम भी 15 से 22 तक यही सब घूमा है। 3 घंटे चढ़ने में लगते हैं बस। हाँ अच्छा। तो ऐसे चढ़ी थी कुछ चढ़ने के लिए और कुछ नहीं? कार से? कार चढ़ जाती है इतना ऊपर? बोलो बेटा श्रीश, बोलो। बोलोगे? बोल ही नहीं पा रहे बेटा। माइनस क्यू है तो क्यू स्क्वायर माइनस कितना? तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू 60, क्यू की वैल्यू प्लस माइनस। इसको किसके उसके स्क्वायर में तोड़ सकते हैं? 4 × 15। तो ये मर गया, 4 बाहर आया, प्लस माइनस लगा दो। चले ये क्या है? ये क्या मॉडल भाई। चलो भैया इक्वल रूट्स पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। चलिए अरे ये कहां से आ गया? अभी एक और क्वेश्चन था ना कहीं, ये करना पहले। चलिए टाइमर है आपके पास 2 मिनट का। चलिए करिए, इसको क्लोज कर दिया करो जब बीच में क्वेश्चन आया करे, जब टाइमर लगाया करे। छोड़ देते हैं चलो। अब इसमें और देखते हैं। ये इक्वल चालू है, करा है ना, पता है। चलिए d इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा अगर इक्वल रूट्स हैं। a है
ये b है, ये c है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k प्लस 4, c की वैल्यू 1। ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4k माइनस का 16, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2, मल्टीप्लाई करने पे 15, 5 और 3। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में सॉल्व करिएगा। k माइनस 5 k प्लस 3, या तो ये 0 होगा या तो ये, तो k की वैल्यू या तो 5 या तो माइनस 3, या तो 5 या तो माइनस 3, ये आंसर। क्वेश्चन मार खाने के लिए तैयार है ना, मारेंगे बहुत बुरा अगर ये ना कर पाए तो। 1.5 मिनट का टाइमर है बस, सिर्फ 1.5। चेक करेंगे कॉपी तो अच्छे से लिखना कि हमको समझ आ रहा है। समय शुरू। Find the values of p for which p plus 1x square minus 6p plus 1x plus 3p plus 9 is equal to 0. समय समाप्त। चलिए दिखाइए। क्या करो देखो। जल्दी करो। ये क्या है? तुमने इसका स्क्वायर करो तो 6p का स्क्वायर करो 36p। हाँ करो, जल्दी करो इसको। मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा है तुम लोगों को है। ये दो ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई होगा कि ब्रैकेट लगाओगे कि नहीं लगाओगे इसमें? दिखाओ जरा क्या करो।
अब इसको ध्यान से देखिएगा, गलती क्या कर रहे हो तुम लोग, देखना मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ये ए है, शांत हो जाओ, ये बी है, ये सी। अगर रूट्स रियल और इक्वल है इसका मतलब डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। बी की वैल्यू ध्यान से देखना, गलती कैसे कर रहे हो तुम लोग, -6p+1 इसका स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू है, p+1 जब भी मल्टीप्लाई करोगे 2 या 2 से ज्यादा चीज होगा तो ब्रैकेट लगाओगे, क्या लगाओगे, यानी ये भी चीज ब्रैकेट में रहेगी, ये वाली भी चीज किसमें रहेगी, ब्रैकेट। ये याद होना चाहिए, यही गलती करी है तुम लोगों ने, इसीलिए मारा है आधे लोग, ज्यादा लोगों ने। अब स्क्वायर कैसे करेंगे, नंबर का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ गया 36, और ये p+1 का स्क्वायर करेंगे तो ये p+1 का स्क्वायर। अलग अलग मल्टीप्लाई में जब चीजें होती है तो स्क्वायर अलग अलग करा जा सकता है, 6 का अलग कर दो और p+1 का अलग, कोई दिक्कत। इसको ध्यान से देखना, नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 12, नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, यही तो गलती थी मैंने। पहली बात तो मल्टीप्लाई ना भी करो तो क्वेश्चन खत्म है, लेकिन तुम लोग थोड़ा टाइप के मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों में कॉमन दिख रहा है p+1, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जब p+1 इसमें भी है p+1 इसमें ही, तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है ही नहीं, कॉमन ले लेंगे, 12 भी कॉमन है और p+, तो बाहर आया, इससे क्या बचा 3 और p+1, समझ गया कि नहीं समझ गया, स्क्वायर था एक, हमने एक लिया तो एक बच गया, -p+, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल मानी जाएगी 0 के, तो 12p+1 अंदर ब्रैकेट अब ओपन कर दीजिए, तो 3p+3 -p-9 = 0, 12p+1 3p - p 2p - 6 = 0, या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, या तो, और 12 तो 0 होने से, 12 तो नंबर लिखा है, या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए, या तो ये वाला टर्म जिस दिन 0 हुआ तो हम कहेंगे p+1 0 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, या तो 2p - 6 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि 2p की वैल्यू 6 होगी, यानी p की वैल्यू कितनी होगी 3, तो p की वैल्यू या तो -1 या तो, लेकिन चेक करो जा करके कि -1 है क्या, -1 रखने पे क्या बन जाएगा, x² के आगे कभी 0 होता है क्या, यानी p की वैल्यू -1 नहीं ली जाएगी, समझ आया। दिक्कत यहाँ भी पैदा हो जाएगी, तुम लिख के आओगे -1 और आंसर तुम्हारा अधूरा, क्योंकि वहां पे अलग बात थी, पॉलिनोमियल के लिए जरूरी नहीं था, इक्वेशन में आपको जरूरी है। चलिए समझ आ गई हमारी बातें, चेक जरूर करिए कि वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं है, p की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत, हाँ आ गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेचर बताइए जल्दी से, आधे मिनट के अंदर इसका नेचर, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जल्दी बताइए, नेचर कैसा होगा। बाकी लोग जल्दी करो, बताओ, आधे लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, बाकी आंसर आ गया कुछ का। और हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से लुल्ल बच्चे हैं जो कह रहे हैं इमेजिनरी, दिमाग से पैदल इंसान हूँ, ये इमेजिनरी कैसे आ सकता है जब दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो टीचर देखेगा कॉपी चेक करते वक्त, देख लेना। कितना आया डी की वैल्यू देखियो जल्दी भाई, सॉल्व करिए। हाँ
क्या करो? LSPS में हाँ कुछ सबको मीटर बच्चों ने हाँ अभी मेरी दीदी बता रही थी पर कोटे में बहुत सारे बच्चे आए थे और सर जो हमारे घर में पत्थर मारते गए। हाँ अरे अभी जल्दी की बात है, पिछले साल इनके स्कूल में एक टीचर बायो पढ़ाते हैं, रामू सर। हाँ, 9th के बच्चे ने पहले क्लास 9th के बच्चे ने पहले, चलो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 यानी 8, 8 + 20 4 यानी 32, 32 क्या है ग्रेटर देन? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। और चलिए ये हो गया है ना, रिपीटेड। चलिए नोट करिए क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी से इसको। क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन देख कितना डर क्यों जाते हो? रूट्स कैसे हैं इसके? रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी होगी? बस डी की वैल्यू 0 करनी है, अपने आप आ जाएगा ये, इसकी चिंता मत करा करो। क्या है ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा तेजी से बताएंगे। इस पूरे की वैल्यू को ए माना जाएगा, इस पूरे को बी माना जाएगा, इस पूरे को तो हम बोलेंगे डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस पूरे से कितना? सिर्फ तेजी तेजी से देखो जल्दी से। बी की वैल्यू यानी 2ab का स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू है 1 + a स्क्वायर, सी की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखना वह साथ साथ लिखते रहना। 2ab का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर -4। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करिए इनको। हाँ देखिएगा ध्यान से, सही लिखा है ना क्वेश्चन अपना? हाँ ठीक है। 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, 1 को c से करेंगे तो माइनस का c, a का तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 4a स्क्वायर b स्क्वायर -4 पूरा अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो -4 b स्क्वायर प्लस 4 c स्क्वायर -4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। मर गया ये और ये। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर एक तरफ चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी स्क्वायर क्या चाहिए? एक तरफ। तो हम बी स्क्वायर इधर माइनस में उधर लेके जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कैसा चाहिए? प्लस। तो बाकी सब एक तरफ, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर दूसरी तरफ। सब में 4 दिख रहा है तो 4 4 4 मर गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू कॉमन देखो दोनों में, तो c स्क्वायर कॉमन तो बचा कितना? 1 प्लस हेंस प्रूव्ड HP गैस सिलेंडर। क्या क्या था इसमें? और क्या बोला है? अभी तो बोला HP गैस सिलेंडर। खाना बनाई, गैस देख लेते हैं तो खाना बनाने याद आ जाती है। पेट्रोल में ना बना दे मैगी। आजकल तो फूड ब्लॉगर को ये भी बना दे, पेट्रोल में मैगी। ब्लॉग उनका बनेगा, आज खत्म हो गए हैं। गाइस आज मैं आया हूँ। चलिए हाँ यही बात यार, बहुत गंदी गई तुमने। चलिए लिखिए। हमको सबसे बड़ी गरीब तुम ही दिख रहे हो आजकल, सोच रहे तुम्हें सबसे पहले बना के दें आके। चलिए लिखिए। 3 बार रिपीट हुआ, 10 19 30 सेम क्वेश्चन है वहां पर। बस ऐसा ही क्वेश्चन अभी पिछला ऐसा सेम था ना, देखो सेम क्वेश्चन था अभी ऐसा वाला। रिपीटेड नहीं है, ये सेम था। तो चलिए जल्दी से इसको करिए अभी के अभी। यार क्वेश्चन कहाँ चला गया? चलिए जल्दी करिए।
हाँ, प्रूव करने के लिए आपको इक्वल रूट्स दिया गया, वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, अपने आप प्रूव हो जाएगा। हाँ, वैसे ही सेम करना, सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे m कर दिया इन्होंने। और बोलना, जल्दी करिए इसको। पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, इस पूरे को c मानो, ये इक्वल रूट्स बोल रहा है, यानी d की वैल्यू 0 होगी। d की वैल्यू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। बहुत तेजी से बताएंगे, बहुत जल्दी जल्दी देखो। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। b की वैल्यू है -2ac प्लस bd, इसका होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इस पूरे को 0 स्क्वायर करेंगे तो -2 4 बन जाएगा, ac प्लस bd का होल स्क्वायर, इधर 4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर से, तो a स्क्वायर d स्क्वायर से, b स्क्वायर c स्क्वायर से, b स्क्वायर d स्क्वायर से। इसका ओपन कर दो स्क्वायर, इसको a मानो, इस पूरे को b मानो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 4 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इस तरफ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 8abcd, -4a स्क्वायर c स्क्वायर -4a स्क्वायर d स्क्वायर -4b स्क्वायर c स्क्वायर। अभी खा जाओगे तुम बेटा मार, फिर गाना बता देंगे, गाना गा रहे हैं क्या कर रहे हैं। a स्क्वायर c से कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर d स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, ध्यान से देखो, a बाई बी इक्वल टू क्या चाहिए, c बाई डी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत गंदा है। एक तो कहानी ये कि ये और ये, अरे ये रुको, हाँ ये 4 और 4, और इधर कितना आ जाएगा 2, इधर 2 कटने पर कोई दिक्कत, 4 से काटा है सबको। अब क्वेश्चन में देखो टर्म कितने हैं, सिर्फ जो प्रूव करना है कितने टर्म लिखे हैं इसमें, यहां पर कितने बन गए हैं 3, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, तो देखना क्या कर रहे हैं हम। चल क्यों नहीं रहा है, इस तरफ 0 करिए, बाकी सब एक तरफ करिए। a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2abcd, ये बन गया है a, इसको मानो, इसको b मानो, इसको दिखेगा 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिखा है, यानी ये लिखा है ad माइनस bc का इक्वल टू 0। ये कितने बार आया, ये भी 2 बार आया। अब ad माइनस bc का होल स्क्वायर 0, अब अगर स्क्वायर 0 होगा तो ad किसके इक्वल होगा, bc के। हमको निकालना क्या है, उल्टा कर दो, b इस तरफ कर दो, d उस तरफ, b यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो b इधर डिवाइड में, d इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में। यही लिखा है a बाई b इक्वल टू c बाई डी। खतरनाक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, करिए।
जल्दी। सर 1 माइनस 2 मतलब -1। अब खुद देखो क्या लिखा है, हमको नहीं पता। और क्वेश्चन ये जो लिखा है पहले इसको देखो समझो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन एकदम सही है। ढूंढो क्वेश्चन में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर एक्स वाला आता है टर्म, फिर कांस्टेंट लिखा जाएगा। कांस्टेंट क्या है? एक। इस पे कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही होना चाहिए क्वेश्चन में, के प्लस 1 मिल गया। तो पहले क्वेश्चन को बनाओ क्वेश्चन जैसा। ए की वैल्यू हो गई, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो डी की वैल्यू लगा दो 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0। अब इसको आगे खुद करिए। चलो आगे आगे खुद करना इसके बाद। हो गया 0 3। चलो अब अलग टाइप क्वेश्चन, इक्वल वाले हो गए हैं, ये वाले लिखो। रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखना जल्दी से। ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी है, ये वाली वैल्यू सी है। सेम क्वेश्चन लिखा है, वही पुराना वाला जो भी करा था। हम क्या बोलेंगे कि डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू डाल दो -2 के माइनस 1। ए की वैल्यू है के प्लस 1, सी की वैल्यू 1। ग्रेटर देन 0 कर दो, स्क्वायर करो तो 4 के माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अभी वैसे ही करो, बस बाकी आगे देखते हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 4 के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अंदर मल्टीप्लाई तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 के माइनस 4 के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस इज ग्रेटर देन 0। यार ये क्वेश्चन कैसे इन्होंने दे दिया 10th में। चलो इसके लिए थोड़ा सा अलग चीज समझनी पड़ेगी। ये बहुत गंदा है, नहीं वैसे नहीं करते हैं इसको। तो 4 के कॉमन, तो के माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब भाई साहब देखो, इसमें हमारे पास कोई चारा ही नहीं, हमको ऐसे बताना पड़ेगा। इसको बस छाप लो, ये आपके सिलेबस में है नहीं। ऐसे 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 प्लस माइनस प्लस, तो के की वैल्यू जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। छाप लो, सिलेबस में ही नहीं है। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, और इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व होती है जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं। 11th में, ये 11th में पढ़ोगे आप। ये सिलेबस में नहीं है, पता नहीं इन्होंने कैसे ये क्वेश्चन 2016 में दे दिया। चलिए, क्योंकि के की वैल्यू इसमें 0 भी पॉसिबल है, इसीलिए के उधर भेज भी नहीं सकते हम। यू हाँ, यूनियन पढ़ते हैं उसको। इसको लिख लो जैसे लिखा है, इसको लो अच्छी भाषा में, लेकिन कोई मतलब नहीं लिखने का।
के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ब्रैकेट ऐसे ही लगाओ जैसे लगा, एक तरफ ऐसे लगाना, एक तरफ ऐसे। चलो वो है नहीं सिलेबस में, तो आगे चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज पॉसेस रियल एंड कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। कंप्लीटली डिस्टिंक्ट मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी यानी ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 ग्रेटर देन ए स्क्वायर किससे ज्यादा, प्लस 16 से। कोई दिक्कत, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन यार क्या बदतमीजी है इसको। चलिए इसको यहीं से खत्म कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन 0 है, इसको ध्यान समझना। ये वाली वैल्यू क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हरदम क्या होता है, ग्रेटर देन 0 ही होता है। यानी ए की वैल्यू तुम कुछ भी डालो, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। लिखिए, कह रहा है ऐसी कौन सी वैल्यू होगी ए की जिसके लिए आंसर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हर ए की वैल्यू पर आंसर कैसा आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको समझ लो यहीं से कि ए स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन 0 आया, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव होता है। अगर स्क्वायर किसी चीज, अब ए की तुम वैल्यू चाहे माइनस डालो चाहे प्लस डालो, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी ये अगर तुम ग्रेटर देन 0 ही आएगा। समझ गए कि नहीं, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ए कुछ भी वैल्यू डाल दो सबके लिए सही है। तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब सारे नंबर के लिए सही है। चलिए नोट कर लीजिए, कहाँ का क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम्पलर का। अच्छा एग्जाम्पलर का है तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पलर का। अब कहाँ यार, कहाँ से अभी तक तो एक ही थी, अब इतनी ज्यादा कहाँ से। चलिए चलिए हेडिंग डाल दीजिए यहाँ से। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। The sum of a positive number and isolate the number, नंबर निकालना है मतलब। हाँ अरे एक ही बार में करा देंगे क्या, अरे तो पूरा खत्म कहाँ हुआ था, आधा ही तो कराया था उसने। The sum of positive number and its reciprocal is 10/3, isolate the number। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम में हरदम आपको एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना है। कितने वेरिएबल में, एक। The sum of a positive number and its reciprocal, तो हमने कह लिया let the number be x, let the number be x। नंबर आप ले लीजिए x कोई, अगर नंबर x होगा, यार कहाँ है, दिख ये लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। अच्छा
लेट द नंबर बी एक्स। अगर नंबर एक्स हो गया तो रेसिप्रोकल क्या होगा उसका? 1/x। उल्टा रेसिप्रोकल कह रहा अगर नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ा जाए, क्या करा जाए? जोड़ा। और क्या तकलीफ है आज बोर्ड में, ऐसा क्या रहता है कि बोर्ड बैठ जाते हैं लोग। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 10/3। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 10/3। रेसी सम नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का, नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है? 10/। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो एलसीएम x x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। इसको इधर इधर भेजेंगे तो 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे नहीं बता रहे, इसके आगे डू योरसेल्फ था, इतना ही हमारा काम था। क्वाड्रेटिक एक बार बन जाए उसके आगे अब आप करेंगे, बस हम क्वाड्रेटिक बनाना सिखाएंगे सिर्फ, नहीं आएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया। चलिए, अगर लगातार दो कोई नंबर है तो कैसे लिए जाते हैं बताइए? एक अगर x ले लें तो दूसरा क्या होगा? लगातार है नंबर, x प्लस 1। दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 51 56। चलो करो जल्दी से। 13 और 14 आएगा, 13 और 14 नहीं, 12 और 13 आएगा। नंबर लेट कर लेना हरदम, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर अगर x है, अदर नंबर क्या होगा? दूसरा वाला, उससे एक ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव है क्यों? लगातार, लगातार होंगे तो अगर एक x तो दूसरा x प्लस 1। बारह और माइनस 13 क्या करेंगे? दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है क्वेश्चन में, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 156, x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू, कोई दिक्कत? अब इसको फैक्टराइज कर लोगे ना, हम डायरेक्ट कर देते हैं x प्लस 13 x माइनस 12। तो x की वैल्यू माइनस 13 और x की वैल्यू, आगे चलें, माइनस ली जाएगी क्या? लेकिन वैल्यू नेचुरल नंबर है तो कैसे लेंगे? दो वैल्यू जाती है, हमने बताया था हरदम एक वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म। x की कौन सी वैल्यू ली जाएगी? 12। क्या ली जाएगी? तो हमने एक नंबर माना था x और दूसरा क्या माना था? x प्लस। तो x की वैल्यू 12 तो x प्लस 1 की वैल्यू प्लस वाली है, यहां से नहीं वो बोला जा रहा है प्लस 13। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने दो नंबर लिया, एक x लिया एक x प्लस 1, तो आपके पास चॉइस x की वैल्यू कौन सी लोगे? माइनस वाली ले नहीं सकते, क्योंकि कौन सा नंबर है ये? नेचुरल। कैसा नंबर है? नेचुरल, तो प्लस ही होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो, अरे ये क्या कर दिया हमने? जहाँ दिमाग खराब हो रहा है, जहाँ दिमाग खराब हो रहा हो तो बता दो हैं? चलिए लिखिए क्वेश्चन। डिवाइड द इंटीजर 16 इंटू 2 पार्ट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय इतना इतना। आइए ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको कोई भी चीज दो पार्ट में तोड़नी हो, कितने पार्ट में तोड़नी हो? दो। तो इसमें वेरिएबल सिर्फ कितना लेते हैं? एक। तो इसमें मत करना कि एक x मान लो एक y मान लो, हम कहेंगे अगर एक x है तो बचा हुआ कितना? यही तो होगा। अगर एक पार्ट x ले लिया तो बचा हुआ कितना होगा? 16 माइनस एक्स होगा। अब चले जाओ क्वेश्चन, इसको मान लिया हमने स्मॉलर पार्ट, इसको क्या मान लिया है? और तो ये क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन जो कहे उसको बात मानो। क्वेश्चन कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर। ट्वाइस भी करना है, रुको ये गंदा हो जाएगा, चलो अच्छा करते हैं। ट्वाइस भी करना है और स्क्वायर भी करना है, किसका? लार्जर पार्ट का। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, किससे? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। कितना ज्यादा है?
ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट कितना 164 कह रहा है ये इससे 164 ज्यादा। सॉल्व कर लीजिए इसका स्क्वायर ओपन करिए 16 माइनस एक्स का तो 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x मल्टीप्लाई करा दीजिए 512 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 64x 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस का 64x 512 माइनस 164 इसको भी इधर ले आओ 512 में 164 का कितना आएगा बोलो भैया 512 में 164 कितना डिवाइड माइनस नहीं कर पा रहे हो कितना ये आएगा दिमाग से पैदल हो बेटा एकदम 12 में 4 गए 8 9 में 6 गए हाँ ले सकते हो हाँ अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 338 को तोड़ना पड़ेगा ये 13 का स्क्वायर क्या कह रहे हो गलत है क्या अब सही है हाँ ठीक सर 348 कर लेते हैं तो 179 तो किसी से कटेगा नहीं देखो उस गलत हुआ क्या हाँ क्या हुआ क्यों 6 क्यों हुआ अरे यार ये गलत कर दिया हाँ अच्छा 64 चाहिए ना ये और ये ऐड कर दिए ये और ये ऐड नहीं हो रही भाई ये वाला 58 करो 6 करो और ध्यान से देखो